ओम द्रवणोदाह ददातु नः वशूनि यानि षण्विरे देवेसुता वनामहे। धन दान करने वाला दान करे हमारे लिए जो सुने जाते हैं। दिव्यकर्म करने वालों में उनका हम उपयोग करते हैं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 15वें सूक्त का अष्टम मंत्र है और इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि काण्व। और इस मंत्र अष्टम मंत्र का प्रमुख विषय है द्रविणोदा अर्थात धन प्रदान करने वाला एवं ऋतुएं। तो इस 15वें सूक्त की 7 से लेकर 10 तक एक ही विषय चला है, एक ही प्रमुख विषय चला है, द्रविणोदा अर्थात धन प्रदान करने वाला, और फिर उसके साथ ऋतुएं। ये दो मुख्य विषय यहां पर चले हैं। इसकी यहां पर व्याख्या प्रारंभ होती है। फुटनोट है, धन दान करने वाला दान करे हमारे लिए जो सुने जाते हैं। द्रविणोदाह ददातु नः वशूनि यानि षण्विरे। इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। धनदान करने वाला जो धन ईशान परम परमात्मा के लिए मानव हित, जनहित, विश्वहित के लिए दान करता है, उसकी सर्वत्र चर्चा होनी चाहिए। उस दान का श्रवण सभी लोग करें। वह सर्वत्र सुना जाने योग्य है। यह इस कारण नहीं कि धन दान करने वाले का सर्वत्र नाम हो, अपितु इसका कारण यह है कि ईश्वर के आदेश पालन के लिए मानव हित, जनहित, विश्वहित के लिए धनदान करने की प्रवृत्ति अन्य लोगों में भी उत्पन्न हो। तो यहां पर यह बताया गया है कि जो सुकृत व्यक्ति धनदान करता है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए, कहा गया, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, उसकी बात करनी चाहिए, ताकि उन व्यक्तियों को भी हम उसके सत्कर्मों का हम सुना सकें, बखान करें, और लोगों को सुनना भी चाहिए। और यहां पर यह भी स्पष्ट किया गया है, धनदान करने वाले का नाम सर्वत्र हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि उसका जो है नाम हो, नहीं, बल्कि उसका कारण यह है कि उसके इस आचरण से, इस सदाचरण से, इस सत्कर्म से बाकी लोग भी प्रेरित हों और बाकी लोग भी सत्कर्म की ओर प्रेरित हों, दान की ओर प्रेरित हों। तो यहां पर आगे बताया गया है, धनदान करने पर अपने नाम की चाह तो बहुत तुच्छ इच्छा है। ईशान परम परमात्मा के लिए धन दान करने पर नाम तो होगा ही, इसके अतिरिक्त अन्य अनेकों भौतिक और आध्यात्मिक लाभ धन दान करने वालों को होंगे, जो ईश्वर के अनुग्रह के कारण होंगे। यानी नाम के साथ साथ उसको आध्यात्मिक और भौतिक उपलब्धि भी मिलेगी, और यह ईशान परम परमात्मा के अनुग्रह के कारण होगा। ये सब धन संपत्ति के विषय में वैदिक दृष्टिकोण यह है, केवलागो भवति केवलादि। जो अकेला खाता है केवल पाप खाता है। ये ऋग्वेद के दशम मंडल के 17वें सूक्त का 6वां मंत्र है। यानी आपको जो दान करता है उसकी चर्चा हो, उस व्यक्ति के बारे में बताया जाए, और बाकी व्यक्ति भी उसी राह पे चलें यदि वे अपना उत्थान चाहते हैं और अपना भोग चक्र बढ़ाना चाहते हैं। फिर और यहां पर मंत्र और उदाहरण दिया गया है, सतहस्त समाहार
सहस्र हस्त समकिर। 100 हाथों से एकत्र करो, 1000 हाथों से वितरित करो। ये अथर्ववेद के तृतीय कांड के 24वें सूक्त का पंचम मंत्र है। तो संगठित होके आपको उस राशि का धर्म के काम के लिए सदुपयोग करना है। विश्व को आर्य करने के लिए आपको उसका उपयोग करना है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगली व्याख्या है फुटनोट की। दिव्यकर्म करने वालों में उनका हम उपयोग करते हैं। देवेशु ता वना महे। इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। धनदान करने वालों के द्वारा दान किए गए धन का उपयोग ईशान अर्थात ईश्वर परम परमात्मा के आदेश अनुसार दिव्यकर्म करने वालों के द्वारा किया जाना चाहिए। जन सामान्य में जो भी दिव्यकर्म करने वाले हैं, सत्कर्म करने वाले हैं, उनके उत्थान के लिए, उनको भली भांति स्थापित करने के लिए उस राशि का उपयोग किया जाना चाहिए। वह राशि आर्थिक भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़नी चाहिए। जो राशि आपको एकत्रित हुई है तो वह मानवोत्थान के लिए उपयोग की जाए और मानवोत्थान ही उस राशि का हो, विश्व आर्य हो, और उस राशि में कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। या जिस व्यक्ति को दिया गया यदि उसे सहायता के लिए दिया गया तो वो बाद में अगली सहायता के लिए वह वापस करे और फिर आगे अगले जो जरूरतमंद व्यक्ति है उसको हम दे सकें, ताकि जनहित हो, विश्वहित हो। तो इस प्रकार ये इसका भाष्य समाप्त हुआ। धनदान करने वाला दान करे हमारे लिए, जो सुने जाते हैं दिव्यकर्म करने वालों में उनका हम उपयोग करते हैं। ओम द्रविणोदाह